Dear 11th class students, this is the video for you. I have told you in previous video, union of sets, दो समुच्चयों का यूनियन या दो से अधिक समुच्चयों का यूनियन मैं बता चुका हूँ और समुच्चयों का यूनियन कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, वो प्रॉपर्टीज भी मैं बताया था और वो सभी प्रॉपर्टीज बुक में दी हुई हैं, उन्हें प्रूव भी करिए। In this video, I will tell you intersection of sets. Intersection of sets means समुच्चयों का प्रतिच्छेद। हिंदी में इसे समुच्चयों का प्रतिच्छेद कहेंगे। If A and B are two finite sets, then the set of all common elements of sets A and B is called the intersection of sets A and B. Means यदि कोई दो फाइनाइट सेट दिए हुए हैं तब सभी उभयनिष्ठ एलिमेंट का समुच्चय ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उन अवयवों का समुच्चय ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाता है। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि कोई दो फाइनाइट सेट दिए हुए हों तब हम इंटरसेक्शन प्राप्त करने के लिए यह देखेंगे कि दोनों सेट ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन हैं। वो सभी कॉमन एलिमेंट से एक सेट प्राप्त करेंगे जो उन समुच्चयों ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाएगा। यहाँ वेन आरेख द्वारा भी समुच्चयों ए और बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
if A intersection B equal A तथा B के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय A intersection B equal A and B के कॉमन एलिमेंट्स का समुच्चय। A और B का इंटरसेक्शन, इसे A इंटरसेक्शन B रीड करते हैं। A और B के कॉमन एलिमेंट्स का समुच्चय होता है। इसे इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं प्रॉपर्टी मेथड से। X is such that X belongs to A and X is also belongs to B. यदि X समुच्चय A का अवयव है परंतु A इंटरसेक्शन B का अवयव नहीं है, तब X B का अवयव नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट्स बुक में दिए हुए हैं, इन्हें रीड करो और समझो। यदि X belongs to A, X is not belongs to A intersection B, then X is not belongs to B. And if X belongs to B and X is not belongs to A intersection B, then X is not belongs to A. If X belongs to A and X is not belongs to A intersection B, then gives out X is not belongs to B. कहने का अर्थ है X A का अवयव है परंतु X A इंटरसेक्शन B का अवयव नहीं है, तो सर्टेनली X B का एलिमेंट नहीं होगा। And X belongs to B and X is not belongs to A intersection B, then gives out certainly X is not belongs to A. अब देखिए वेन आरेख द्वारा समुच्चयों A और B के इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताया था यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, आयत से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके उप समुच्चयों को सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करते हैं ये सेट A है और ये सेट B। You are seeing here this is common area in circle A and circle B. So this area is represent A intersection B. A intersection B. तो ये वेन डायग्राम द्वारा इस प्रकार
दो समुच्चयों ए और बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ये भी कंडीशन मिल सकती है, यहाँ तो ए और बी के सभी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कुछ एलिमेंट हैं जो इस एरिया में आते हैं वे केवल कॉमन हैं और वही ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होंगे और ये एरिया ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करती है। सपोज करते हैं ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। यहां हम देख रहे हैं बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इस सर्किल के अंदर है। इसका अर्थ ये हुआ कि बी के सभी एलिमेंट ए में हैं। बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तब ए इंटरसेक्शन बी बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये लाइनिंग एरिया रिप्रेजेंट करती है ए इंटरसेक्शन बी को। जब बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B equal B. Similarly, ये वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ ये सेट B है और सेट A प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। If B proper subset of A, then A intersection B equal B, and if A is proper subset of B, then A intersection B equal A। ये तो दो समुच्चयों। अब यहाँ फाइनाइट सेट की बात क्यों करते हैं? यहाँ मैं लिखा हूं if A and B are two finite sets। बच्चों, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें उनके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट में हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। ये नहीं बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट उस सेट में हैं जो इनफाइनाइट सेट है, इसलिए ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। यदि इनफाइनाइट सेट होंगे तो ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि दिए गए सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, इसलिए इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर पाएंगे। सो आई राइट हियर इफ A and B are two finite sets, then the set of all common elements of sets A and B is called the intersection of sets A and B. Next, intersection of more than two sets। Intersection of more than two sets। दो से अधिक समुच्चयों का इंटरसेक्शन। बच्चों, जैसे किन्हीं दो सेट A और B का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम A और B में सभी कॉमन एलिमेंट प्राप्त करके उनसे सेट प्राप्त करते हैं और वही सेट A और B का इंटरसेक्शन कहलाता है। सेम
2 से अधिक सेट दिए हुए हैं तब उनका इंटरसेक्शन उन अवयवों का सेट होगा जो उन सभी समुच्चयों में कॉमन होंगे। इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन 2 सेट्स, मोर देन 2 sets. If A1, A2, A3, A4, so on, An are finite sets then the set of all common elements, all common elements of sets A1, A2, A3, A4, so on, An is called the intersection of intersection of these sets means A1, A2, A3, A4, A5 so on An का इंटरसेक्शन कहलाता है। यदि A1, A2, A3, A4, A5 so on An इस प्रकार के n सेट दिए हुए हैं जो कि फाइनाइट सेट हैं, तब उन अवयवों का समुच्चय जो A1 में है, A2 में है, A3 में है, A4 में है, so on An में है, अर्थात सभी दिए गए सेट में है, सभी समुच्चयों A1, A2, A3, A4 so on An का इंटरसेक्शन कहलाता है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 so on intersection A5. No, here write intersection An will be equal to intersection I equal 1 to n AI, where I equal 1, 2, 3, 4 so on n. इस प्रकार A1, A2, A3, A4 so on An अवयवों का इंटरसेक्शन I equal 1 to n AI, where I equal 1, 2, 3, 4 so on n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे प्रॉपर्टी मेथड से इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। X is such that X belongs to AI
where I equal 1, 2, 3, 4, so on. यहाँ I equal 1, 2, 3, 4, so on m लिखने के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन I equal 1 to n means A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, लेफ्ट साइड में ये मैं लिख रखा हूँ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, so on इंटरसेक्शन AN। इसके बाद बुक में डिसजॉइंट सेट दिया हुआ है, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। अब यहाँ समुच्चयों के इंटरसेक्शन कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, जैसे यूनियन देख चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। उनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है वर्गसम नियम, जिसे आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। मीन्स A इंटरसेक्शन A इक्वल A होगा। क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A होगा। साचर नियम एसोसिएटिव लॉ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तत्समक नियम आइडेंटिटी लॉ A इंटरसेक्शन U means A intersection universal set equal A and A intersection phi equal phi। नेक्स्ट वितरण और बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C एंड A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये बुक में सभी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इन्हें प्रूव करना है और अपना नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। यहाँ मैं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करके दिखाता हूँ, कैसे प्रूव करना है समझिए, और इसी प्रकार से अदर प्रॉपर्टीज को भी प्रूव करना होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्रम विनिमय गुण या क्रम विनिमय नियम। ये जान चुके हैं, समुच्चयों का यूनियन भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और समुच्चयों का इंटरसेक्शन भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A। बच्चों, मैं इक्वल सेट की डिफिनीशन बता चुका हूं। कोई सेट A इक्वल B, A और B इक्वल सेट तब होंगे जबकि A सबसेट ऑफ B and B subset of A। Set A and B are equal if and only if A is subset of B and B is subset of A। यहाँ हमें A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A प्रूव करना है। मीन्स A का B से इंटरसेक्शन, A और B का इंटरसेक्शन B और A के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। इसके लिए हमें यह दिखाना होगा
कि A इंटरसेक्शन B सबसेट है B इंटरसेक्शन A और B इंटरसेक्शन A सबसेट है A इंटरसेक्शन B, और तब डिफिनीशन के द्वारा हम कह पाएंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A। Let X belongs to A intersection B gives out, if X belongs to A intersection B, then gives out X belongs to A and X also belongs to B. This we may write as X belongs to B and X belongs to A। इसे पहले लिखते हैं और फिर इसे लिख देते हैं, बात तो वही है, X belongs to A and X belongs to B, या यूं कहें X belongs to B and X belongs to A। और इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से यदि X B का अवयव है और X A का अवयव है तो निश्चित रूप से X belongs to B intersection A। और यहाँ हम सपोज किए थे, मान के चले थे कि X A इंटरसेक्शन B का अवयव है और हमें प्राप्त हुआ कि X B इंटरसेक्शन A का भी अवयव है फ्रॉम फर्स्ट and second by the definition of subset we may write here from first and second A intersection B subset B intersection A। Suppose this is third relation. Again, let X belongs to B intersection A. Let, since here I suppose X belongs to A intersection B, so here let Y belongs to B intersection A gives out, by the definition of intersection we may write here Y belongs to B and Y belongs to A, and here इसे पहले लिखते हैं Y belongs to A and Y belongs to B, gives out Y belongs to A intersection B. Suppose this is fourth relation and this is fifth relation. From fourth and fifth, from relation fourth and fifth, we may write here B intersection A subset A intersection B intersection A subset A intersection B by the definition of subset. Suppose this is sixth relation and from third and sixth, from relation third and sixth, we can say A intersection B equal B intersection A by the definition of equality of two sets. A equal B if and only if A subset of B and B subset A. So from third relation third
and 6 this B में write A intersection B equal B intersection A। बच्चों ये कम्यूटेटिव लॉ हुआ जिसका पालन समुच्चयों का इंटरसेक्शन करते हैं। इसी प्रकार अदर प्रॉपर्टीज को भी प्रूव कर सकते हैं। बुक का भी हेल्प लीजिए और प्रूव करो और अपना नोट्स प्रिपेयर करो। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, difference of two sets। If A and B are two finite sets, then the difference of set A and set B is denoted by A minus B। दो समुच्चयों A और B का डिफरेंस अंतर A माइनस B से डिनोट करते हैं। The difference of set A and set B is the set whose elements are present in set A but सेट ए और सेट बी का डिफरेंस सेट है, समुच्चय है जिसके एलिमेंट सेट ए में हैं बट नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। मीन्स ऐसे एलिमेंट का सेट जो कि सेट ए में तो हैं लेकिन सेट बी में नहीं है, समुच्चयों ए और बी का डिफरेंस कहलाता है। या समुच्चय ए और समुच्चय बी का
डिफरेंस समुच्चय है जिसके एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हैं लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, मीन्स एब्सेंट हैं। इसका अर्थ ये हुआ समुच्चयों ए और बी का डिफरेंस प्राप्त करने के लिए, ए माइनस बी प्राप्त करने के लिए हमें समुच्चय ए में से वह एलिमेंट निकाल देने हैं जो समुच्चय बी में पाए जाते हैं। ए माइनस बी इक्वल समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। ए माइनस बी को प्रॉपर्टी मेथड से हम ऐसे डिनोट करेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू बी। x ए में है लेकिन बी में नहीं है। मैं बताया ए और बी का डिफरेंस प्राप्त करने के लिए बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट्स में से निकाल देंगे, यानी बी के एलिमेंट को छोड़कर शेष जो बचे ए के एलिमेंट, उन एलिमेंट के सेट को ए माइनस बी या ए और बी का डिफरेंस कहते हैं। सिमिलरली बी माइनस ए इक्वल बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी में है परंतु ए में नहीं है, जो बी में प्रेजेंट हैं ए में नहीं। कहने का अर्थ हुआ बी माइनस ए फाइंड करने के लिए ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट में से निकाल देंगे। ऐसे एलिमेंट ए के जो बी में हैं उन्हें छोड़कर शेष जो बी के एलिमेंट मिलते हैं उनसे जो सेट मिलेगा वो बी माइनस ए कहलाएगा। इसे प्रॉपर्टी मेथड से डिनोट कर सकते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू a। नेक्स्ट, अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये सभी डिफिनीशन और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। नेक्स्ट आई विल टेल यू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सममित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सममित अंतर।
symmetric difference of two sets, दो समुच्चयों का सममित अंतर। दो समुच्चयों के सिमेट्रिक डिफरेंस को A और ये साइन ऐसे बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, सर्किल के अंदर बनाएंगे और इसे सिमेट्रिक डिफरेंस रीड करेंगे। A सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल A माइनस B यूनियन B माइनस A। दो समुच्चयों का सममित अंतर A माइनस B यूनियन B माइनस A। यदि A और B दो समुच्चय हैं तो A से B के अंतर A माइनस B तथा B से A के अंतर B माइनस A के यूनियन को समुच्चयों A तथा B का सममित अंतर कहते हैं। और इसे ये साइन यूज कर सकते हैं या ये ट्रायंगल बनाते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस रीड करते हैं। चाहे ऐसे डिनोट करो या ऐसे डिनोट करो। If A and B are two finite sets, then A minus B union B minus A minus B और B minus A के यूनियन को then A minus B union B minus A is called symmetric difference of set A and B। कहने का अर्थ ये हुआ A और B के सममित अंतर में वो सभी एलिमेंट हमें लिखने हैं जो कॉमन नहीं है। कॉमन एलिमेंट को छोड़कर शेष एलिमेंट से जो सेट मिलेगा वो A और B का सममित अंतर कहलाता है। नेक्स्ट, if X belongs to a symmetric difference B, then X belongs to A and X belongs to B, but X is not belongs to A intersection B। कहने का अर्थ हुआ A का अवयव B का अवयव लेकर के एक सेट बनाएंगे और वो अवयव ऐसे हों जो A इंटरसेक्शन B में ना हो, अर्थात A में और B में दोनों में ना हो। उनसे जो सेट मिलेगा वो A इंटरसेक्शन A सिमेट्रिक डिफरेंस B होगा, यानी वो अवयव A सिमेट्रिक डिफरेंस B में होंगे।
After this, I solve exercise 1.4. Here given NCERT questions. I read this. Question number 1 is निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यहाँ मैं अब देखिए सेट दिए हुए हैं, इनका सम्मिलन ज्ञात करना है, मीन्स यूनियन ज्ञात करना है। यदि दिए गए सेट टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं तब तो हम सभी एलिमेंट को शामिल करते हुए एक सेट बनाएंगे जो कि उन दिए गए सेट का यूनियन कहलाएगा। परंतु यदि दिए गए सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं या प्रॉपर्टी मेथड में दिए हुए हैं तब हमें सबसे पहले उन दिए गए सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। बच्चों, ये बुक है विद्या पब्लिकेशन की, जिसके राइटर YK चतुर्वेदी हैं। इस बुक में एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। गिवन सेट A इक्वल X is such that X एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। X एक प्राकृत संख्या है। X is such that X एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। And given set B equal X is such that X संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। X संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। Here given X is such that X is a natural number who is multiple of 3, and here X is such that X is a natural number who is less than 6। सबसे पहले ये दोनों दिए गए सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, इन टेबुलर फॉर्म। सेट A इक्वल, यहां देखिए X एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। सबसे पहला एलिमेंट 3, 6, 9, 3 में 1 का मल्टीप्लाई किए 3, 2 का मल्टीप्लाई किए 6, 3 का मल्टीप्लाई किए 9, 4 का मल्टीप्लाई किए 12, 15, 18, so on। And B equal
X is such that X संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। 6 से कम जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सेट बी के एलिमेंट हैं। यहाँ हमें फाइंड करना है ए और बी का यूनियन, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 6 आएगा, 6 के बाद 9 12 15 18 so on। कहने का अर्थ ये हुआ ए और बी के सभी एलिमेंट लिखने होंगे, तब हमें ए और बी का यूनियन प्राप्त होगा। ए यूनियन बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 1 minute। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 तथा 3 का गुणज। ऐसे भी लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट तो सब आ गए, और अब इसके बाद एक एलिमेंट आएंगे जो कि 3 के गुणज है। तो 1 2 3 4 5 एंड 3 का गुणज। और यदि यहाँ हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम देखेंगे इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। यहाँ देख रहे हैं 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं दिखते जो कि दोनों में कॉमन हो। 4 यहाँ है, बी का एलिमेंट है लेकिन ए का नहीं है, इसलिए यहाँ इसे नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए इसे भी नहीं लिखेंगे। केवल 3 मिलेगा और ये एक सिंगलटन सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 3 होगा। Similarly, you can solve all part of question number 1. Second question given here, A equal set AB, एलिमेंट है AB और B में एलिमेंट है ABC। बताना है क्या A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो डिफिनीशन जानते हैं, यदि सेट A के सभी एलिमेंट B में हैं और B का कम से कम 1 एलिमेंट A में नहीं है, तब हम कहेंगे A प्रॉपर सबसेट ऑफ B, वरना A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं A के सभी एलिमेंट B में हैं, परंतु B का एलिमेंट C है जो A में नहीं है, इसलिए A प्रॉपर सबसेट B है। और A यूनियन B फाइंड करना है, तो A यूनियन B, देखिए A इक्वल AB, A इक्वल AB एंड B इक्वल ABC, ABC। तो यहाँ देख रहे हैं एक एलिमेंट A B B सेट में पाए जाते हैं, प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे हाँ A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और A यूनियन B फाइंड करना है, A यूनियन B
ए यूनियन बी, ए और बी के सभी एलिमेंट जो ए में है या बी में है या दोनों में है। मैं डिफिनीशन बता चुका हूं, डिफिनीशन को अच्छी प्रकार समझो, तब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ये सब फाइंड कर पाएंगे इजीली। ए बी सी, दिस इज आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी, ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। इस प्रकार समझिए, ये वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हो। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मीन्स बी सर्किल ए के अंदर बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी इक्वल, ये लाइनिंग एरिया ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट होगी और ए यूनियन बी, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए गिव्स आउट A यूनियन B इक्वल A। तो यहाँ यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि ये प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B इक्वल A होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, सेट गिवन है ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। फाइंड करना है यहाँ ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और समझो इसे। यहाँ ए बी सी डी ये 4 सेट दिए हुए हैं, तब फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। जैसे मैं अभी बताया इसी प्रकार फाइंड करेंगे। गिवन सेट ए इक्वल, एलिमेंट है यहाँ 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। बी इक्वल 7 9 11 13, 7 9 11 13। सी इक्वल 11 13 15। and D equal 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो मैं 6 पार्ट सॉल्व करता हूँ। पार्ट 6 यहाँ फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन डी। मीन्स ऐसे एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो ए में है या बी में है या डी में है या ए और बी दोनों में है या बी और डी दोनों में है या ए और डी दोनों में है या ए बी डी तीनों में। सबसे पहले इसे ऐसे लिखेंगे। सेट ए को लिखते हैं 3 5 7 9 11। यूनियन बी लिखते हैं 7 9 11 30, 7 9 11 30। यूनियन
यहाँ सी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल डी की बात कर रहे हैं, इसलिए सेट डी को लिखते हैं 7 8 9 10। अब देखते हैं सभी एलिमेंट को लिख देना है, तीनों सेट में जो एलिमेंट हैं उन सबको लिखना है, कोई नहीं छोड़ना है, लेकिन ये ध्यान रहे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 5 7 9 11। अब इसके एलिमेंट लिखते हैं। देखिए 7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ मैं लिख चुका हूँ इसलिए अब नहीं लिखना है, ये दोनों में पाए जाते हैं इसलिए ये 7 आया। 11 फिर 13, यहाँ देखते हैं 8 एंड 7 9 दोनों लिख चुके हैं। 10 ये हुआ A यूनियन B यूनियन D। 3 5 7 9 11 13 8 10। यहाँ कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुए हैं और सभी समुच्चयों A B D के एलिमेंट यहाँ मिल चुके हैं। इसका एलिमेंट 7 9 11 13 7 9 11 13, इसका 7 8 9 10 7 8 9 10 और इसका 3 5 7 9 11 ये पहले ही लिख चुके हैं। तो ये A यूनियन B यूनियन D। Similarly you can solve other part of this question. Next, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ मीन्स इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में जितने सेट दिए हैं उनका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, सो यू सॉल्व सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कुछ सेट दिए हुए हैं A B C D, लेकिन प्रॉपर्टी मेथड में दिए हुए हैं तो इन्हें सबसे पहले सभी को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इसके बाद इजीली A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? तो यहाँ दिए गए दो सेट यदि वो टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं तब तो आसानी से ये देखेंगे कि दोनों सेट में कोई एलिमेंट यदि कॉमन नहीं है तब वह डिसजॉइंट सेट हैं, और यदि सेट प्रॉपर्टी मेथड में दिए हुए हैं तो सबसे पहले उन्हें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर क्लियर कर लेंगे ये देखकर कि यदि दिए गए दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हियर गिवन सेट A, B, C and D and then find here A minus B, A minus C, A minus D, B minus C। इसी प्रकार से और भी पार्ट दिए हुए हैं। मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट A माइनस B सॉल्व किया, सेट A को लिखा माइनस सेट B को लिखा। अब यहाँ A माइनस B फाइंड करने के लिए हमें ये काम करना है, वो है एलिमेंट जो B के हैं A में उन्हें छोड़ देना है। तो यहाँ देख रहे हैं केवल 12 ऐसा एलिमेंट है जो A में है, इसलिए इसे छोड़ करके शेष एलिमेंट जो A के मिलते हैं उनसे एक सेट प्राप्त करते हैं, यही A माइनस B होगा और यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 10, D माइनस B इक्वल 5 10 15 20 माइनस
B 4, 8, 12, 16, 20. Since given here set B 4, 8, 12, 16, 20. सिमिलरली यहाँ भी यही देखेंगे कि B के कौन से एलिमेंट हैं जो D में हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ओनली 20 है जो कि A में है। इस 20 को छोड़ देंगे 5, 10, 15 से जो सेट मिलेगा ये D माइनस B होगा। Similarly, you can solve other part of this question. Next, question number 10, 11, 12. You try self, and if any problem, then commitment. That's all in this video. All the best.